ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 10 जून 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य से बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं मैं लाइट स्वरूप माइट स्वरूप आत्मा हूं, शिव बाबा की संतान हूं। आज की साकार मुरली में बाबा ने एक तो लक्ष्य की बात की है। बाबा ने लक्ष्य मतलब कई बार क्या होता है, पर्पज ऑफ लाइफ लोगों को पता ही नहीं होता करना क्या है ना। कई लोग बोलते हैं हमारा लक्ष्य क्या, हमारा टारगेट क्या। तो बाबा उस लक्ष्य के बारे में बता रहा है। और दूसरा बाबा ने दैवी गुण और आसुरी गुणों के बारे में बात किया कि दैवी गुण कैसे लाने हैं अंदर, आसुरी गुण कैसे निकालने हैं। इसके बारे में भी बाबा ने बात किया है। दूसरा बाबा ने ये टेक्निक सिखाई है कि कैसे हमारी आयु ज्यादा हो, बड़ी आयु कैसे हो सकती है ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अवगुण क्या क्या है उसके लिए बाबा ने बताया है ना। दैवी गुण क्या है उसके लिए बताया। कौन सा समय अभी चल रहा है ना। कौन कौन सी शिक्षाएं बाबा देता है। तो बाबा ने पहले नंबर की शिक्षा क्या देता है बाबा, अपने को आत्मा समझो, है ना। बाप जो है जैसा उसको याद करो। दूसरा बोलता है मामेकम याद करो। और ये समय के बारे में शिक्षा देता है कि कौन सा युग चल रहा है। फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता है। कैसे सतयुगी दुनिया में जा पाओगे उसकी भी बात बाबा बताता है। कैसे अपने आप को राज तिलक दे सकते हैं उसके बारे में भी बाबा बताता है। तो इन सभी बातों की गहराई में हम जाने वाले हैं। शुरुआत करते हैं लक्ष्य। हर एक जगह का, हर एक चीज का आप देखो लक्ष्य होता है। कोई स्टूडेंट पढ़ाई करता है तो लक्ष्य होता है, मुझे डॉक्टर बनना, मुझे इंजीनियर बनना, मुझे आईएएस बनना, मुझे आईपीएस बनना, मुझे वकील बनना, जो भी हो सबका एक एक टारगेट होता है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बगैर टारगेट के भी बन जाते हैं। जिससे कई लोग राजनीति में नहीं आना चाहते और किसी कारणवश आ गए, तो वो भी होता है। बट ये सबके साथ नहीं होता, कुछ लोगों के साथ होता है ना। जैसे राजीव गांधी जी को बोलते हैं कि वो कभी पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते थे और संजय गांधी को पॉलिटिक्स में रुचि थी, तो वो पायलट बन गए और अपना प्लेन चलाते थे। परंतु समय ने करवट बदली और उनको आना पड़ा। तो खैर पार्ट होता है। बट कुछ लोगों का तो लक्ष्य होता है। हमारे इस विश्वविद्यालय का लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य एक ही है कि हम मनुष्य से देवता कैसे बने। देवता बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो दैवी गुण धारण करने पड़ेंगे। दैवी गुण कैसे आएंगे, दैवी गुण आने के लिए मामेकम याद करना पड़ेगा। बाबा कहता है अर्थात परमात्मा को याद करना पड़ेगा, तो आसुरी गुण निकलेंगे ना। बाबा कहता आसुरी गुण को निकाल दैवी गुण धारण करने। अब आसुरी गुण पता तो होने चाहिए क्या होते, दैवी गुण पता तो होने चाहिए क्या होते। अब दैवी गुण क्या होते हैं, तो आप देखो पवित्रता, सत्यता, हर्षित मुक्ता, निर्भयता, है ना, सहयोग करना, निर्भीकता, ऐसे बहुत सारे गुलदस्ता है पूरा, वो दैवी गुणों का गुलदस्ता है। परोपकारिता, हर्षित मुक्ता, है ना। तो ये सब दैवी गुण है। तो इनको धारण करना है और आसुरी गुणों को क्या करना है, निकाल देना। अब एक चीज समझो, दैवी गुण कहाँ है, हमारे अंदर। आसुरी गुण कहाँ है। अब सोचो, इसको अच्छी तरह समझो कि जब हम सतयुग में आए थे तो हमारे अंदर दैवी गुणों का फोल्डर था और वो फोल्डर खुला हुआ था। बाकी जो आसुरी गुणों का फोल्डर था वो बंद था। ऐसे ही होता होगा कुछ। अब जब हम द्वापर युग में आए तो क्या हुआ, धीरे 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 आसुरी गुण वाला फोल्डर खुलना चालू हुआ और दैवी गुण वाला फोल्डर पीछे जाता रहा। क्यों, क्योंकि हम जो आसुरी गुण वाले फोल्डर की आसुरी चीजें थी। आसुरी गुण क्या क्या होते, क्रोध करना, लोभ करना, मोह करना, किसी से ईर्ष्या करना, जलन करना, ये सब आसुरी गुण है।
तो वो जब हम यूज करते गए तो क्या हो गया, वो वाला फोल्डर आता चला गया, और आगे आने से धीरे धीरे हम ये भूल ही गए कि हमारे देवी गुण थे। हम सोच भी नहीं सकते कि हम देवी देवता थे। तो देवताओं के आगे जाकर के महिमा गाने लगे और अपनी बुराई करने लगे। क्यों? क्योंकि हम भूल गए। अब भगवान आकर के हमें ये याद दिलाता है। क्या याद दिलाता है ना? क्या शिक्षा देता है? तो पहली शिक्षा देता है कि पीठे बच्चे तुम आत्मा हो, तुमने 5000 का चक्कर लगाया है, तुम परम धाम में मेरे साथ थे, फिर सतयुग में आए, फिर त्रेता में आए, फिर द्वापर में आए, फिर कलयुग में। अब फिर से पुरुषोत्तम संगम में ये बताता है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता है, ये नॉलेज देता है कैसे मामेकम याद करोगे तो विकर्म नष्ट होंगे। सबसे बड़ी नॉलेज समय की देता है, अपने बारे में बताता है। तो फिर क्या कहता है कि अब तुम्हें वापस बड़ी आयु चाहिए ना, तो क्या करो, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की मेहनत करो। और वो कैसे होगा? जितना परमात्मा को याद करेंगे उतना सतो प्रधान बनते जाएंगे, आयु भी बड़ी हो जाएगी, मृत्यु का डर निकल जाएगा। क्योंकि सतयुग त्रेता में अकाले मृत्यु कभी होती नहीं, तो वहां डर ही नहीं लगता है। याद से सब दुख दूर हो जाएंगे और हम फूल बन जाएंगे। याद करेंगे तो कांटे निकलते जाएंगे, फूल बनते जाएंगे, कांटे तो निकल ही जाएंगे। अंधकार को भगाना नहीं पड़ता है, खाली उजाले को जलाना पड़ता है। सूरज आता है तो अपने आप देखो, दूर दूर तक उजाला हो जाता है। तो हमें क्या करना है? आत्मा रूपी दीपक को जगाते जाना है। बाबा ने कहा याद में गुप्त कमाई है, याद से ही पाप करते हैं और याद से ही आत्मा हल्की होती है और आयु बड़ी हो जाती है। ये सब भगवान हम बच्चों को क्यों समझा रहा है? याद दिला रहा है, सतयुग में तुम्हारी आयु बड़ी थी, अब तमोप्रधान बन गए तो आयु कम हो गई। 150 साल थी ना हमारी सतयुग में आई, अब फिर से सतोप्रधान बनो तो तुम्हारी आयु बड़ी हो जाएगी। वहां तो तंदुरुस्ती भी अच्छी थी, अभी तो तंदुरुस्ती भी ठीक नहीं। बाबा कहता बिल्कुल ही रोगी बन गए थे, अब फिर से निरोगी बनना है। और निरोगी बनने के लिए बाबा कहता मुझे याद करो, तो तुम्हारे पास हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ आ जाएगी, है ना। आयु छोटी हो गई तो मतलब मरने का भी डर हो गया। सतयुग में तो मरने का डर भी नहीं होता ना। भगवान कहता मैं तुमको गारंटी देता हूँ कि सतयुग में अचानक कभी कोई नहीं शरीर छोड़ेगा, है ना। सब दुख दूर हो जाएंगे। तो बाबा कहते चेक करो, अपने आप से पूछो कोई अवगुण तो नहीं होते। अवगुण भी अनेक प्रकार के हैं, आज बाबा ने उनकी कैटेगराइज बताई। देखो सूक्ष्म अवगुण तो हमने अभी बात किया ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की। बाबा कहता सिगरेट पीना ये भी तो अवगुण है, तंबाकू खाना, पुड़िया खाना, छीछी चीजें खाना, नॉनवेज खाना, ये सब क्या है? ये अवगुण है। सबसे बड़ा अवगुण है विकार का, जिसको ही बैड कैरेक्टर कहा जाता है। इसलिए आप देखो कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्कूलों में, कॉलेजों में मिलता है, उसके बगैर अगले स्कूल में एडमिशन नहीं होता है। कैरेक्टर ठीक होना चाहिए हमारा। और वास्तव में दुनिया में भी कैरेक्टर जब खराब होता है किसी का, कहेंगे कैरेक्टरलेस है। कैरेक्टरलेस है मतलब क्या हो गया? कैरेक्टर खराब मतलब क्या हुआ? विकार की बात है ना, और तो कोई बात है नहीं। तो भगवान कहता है तुम विशेष बन गए थे, है ना, विकार युक्त बन गए थे, अब वाइसलेस बनो। वाइस माने होता है विकार, तो अब क्या करो? वाइस से मुक्त बनो। और वाइस मुक्त बनने की बाबा युक्तियां बताता है। क्या करो? याद करो। अभी अगर सुधरेंगे तो 21 जन्मों तक ये सुधार चलता रहेगा। सोचो, एक जन्म की कमाई 21 जन्मों तक चले, कितनी बड़ी बात है। तो बाबा ने कहा सबसे जरूरी बात है वाइसलेस बनना, विकारों को छोड़ना, है ना। बाबा ने कहा जन्म जन्मांतर का बोझा है तुम्हारे सिर पर, उतरेगा कैसे? योग बल के अलावा कोई चारा नहीं है। जितना जितना बाबा को याद करेंगे, फिर अपने आप से प्रॉमिस करेंगे कि हम विकारों से दूर रहेंगे। नहीं तो क्या होगा? हमारी बुद्धि चली जाएगी उस तरफ। क्यों? 63 जन्मों से तो हम गोता लगाते हैं विकारों में, तो बुद्धि तो जाएगी ना। और अगर बुद्धि गई तो दंड भी खाना पड़ेगा, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा,
और राजाई भी नहीं मिलेगी, तो नुकसान ही नुकसान है ना। दुनिया में आज सन्यासी देखो, सन्यासी जीवन लोग क्यों जीते हैं? उनको पसंद ही नहीं होता है ना। बाबा ने कहा आज की दुनिया में अपवित्र तो बहुत रहते हैं। अपवित्रता के बारे में भी बाबा ने कहा, अगर आप वॉशरूम जाते हैं, जिसको बाबा ने कहा पाखाने में जाते हैं, तो स्नान करना चाहिए, क्योंकि अपवित्रता है ना। गंदगी जो थी, कई लोग बोलते हैं फिर पेट में भी तो गंदगी भरी थी, उसको तो हम काट के नहीं फेंकते हैं, सही बात है, लेकिन पेट में थी वो किस फॉर्म में थी और प्रोटेक्टेड थी, बाहर आकर के प्रोटेक्टेड नहीं, स्प्रेड हो गई, इसलिए बोलते इसको समझना अच्छी तरह से। अपवित्रता भी बाबा ने अनेक प्रकार की बताया। आज अपवित्रता के काइंड बताए, काइंड ऑफ इम्प्योरिटी, दुख देना, लड़ना, झगड़ना, किसी के बारे में बुरा संकल्प देखना, किसी देह को देखना किसी की, ये भी अपवित्रता है। तो इस अपवित्रता के कारण, इसको देखने के कारण तो जन्म जन्मांतर हमने वो पाप किया। बाबा कहता वो सब बात नहीं मिटा देनी है, तुमको सच्चा सच्चा महान आत्मा बनना है। किसी के प्रति निगेटिव संकल्प क्रिएट करना भी अपवित्रता है। तो ये पाप नहीं करना। बाबा ने कहा पाप भी दो तरह के होते हैं, एक गुप्त पाप, दूसरे प्रत्यक्ष पाप होते हैं। प्रत्यक्ष पाप मतलब जैसे किसी ने क्रोध कर दिया सबके सामने, डांट दिया, मार दिया, दिखाई देता है। कुछ गुप्त पाप होते हैं जो दिखते नहीं है, उसके बारे में बाबा ने कान खींचे हैं। तो ये तमो प्रधान दुनिया, बाबा ने कहा लोग पता नहीं क्या क्या करते रहते, क्या खाते, क्या पीते, क्या, बात मत पूछो। तुम्हें क्या करना है कि अब केवल देवताओं के आगे जाके महिमा नहीं गानी, उनके जैसा बनना है ना। सोचो, बाबा कहता है तुम कितने मीठे मीठे गुलगुल फूल थे, अब कांटे बन गए, अब क्या करो, वापस बाबा को याद करो तो फूल बन जाएंगे। चेक करो हमारे अंदर क्या क्या गुण हैं, क्रोध तो नहीं। कितनी कलाएं हमारी बढ़ रही हैं। 16 कला संपूर्ण बनना तो धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा, कलाएं जो कमती हो गई थी उनको ऊपर उठाना पड़ेगा। और उसके लिए जो अविनाशी सर्जन हमें दवाई दे रहा है, कौन दवाई दे रहा है, कौन सी दवाई दे रहा है, मन माना भोग की याद रूपी दवाई दे रहा है, तो वो खाते रहना है। विकार सताएंगे, माया गिराने की कोशिश करेगी, लेकिन हमें माया से हारना नहीं है। भगवान ही हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते। दुनिया में क्या चाहिए, हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, तो भगवान सब देता है। आयुष्मान भव, धनवान भव, पुत्रवान भव, सब कुछ मिलता है। सत्युग में तो कोई कमी नहीं होती ना। तो ये हम सबको मेहनत करनी है ना। 100% दुनिया तमो प्रधान हो गई। बाबा ने कहा क्या क्या करते लोग, खून करते हैं, डाका डालते हैं, मर्डर करते हैं, टेररिस्ट बनते हैं। अब हमें क्या करना है, 100% सतो प्रधान बनना है। कैसे बनेंगे, उसके लिए एक ही बात है, याद की यात्रा। बाबा ने कहा भी तुम आसुरी परिवार से तंग आ गए हो, तो अब क्या करना है, ईश्वरीय परिवार में जाना है, आसुरी परिवार में नहीं जाना है। खुशबूदार फूल बनना है। फूल में खुशबू होती है तो सब उठाते हैं, सब उसके पास जाते हैं, है ना, पसंद करते हैं। जैसे अब हम सुबह सुबह जब उठते हैं तो लान में एक फूल लगा है ना, पता नहीं चमेली का है, चंपा का है, बेला, बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो अपने आप मन आकर्षित होता है। तो हम अगर खुशबूदार फूल बनेंगे तो क्या होगा, सबका आकर्षण हमारी तरफ होगा, सब ऑटोमेटिकली खींचे चले आएंगे। और इसके लिए हमें परमात्मा को याद करना है, याद करके लायक बनना है ना। जितना जितना याद करेंगे उतना लायक बन जाएंगे। दुनिया सोचती है, दुनिया में दिखाते ना, श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ पर बैठकर ज्ञान दिया। अब सोचो, एक अर्जुन को ज्ञान सुनाएगा क्या,
एक तरफ वो बोलते हैं, दूसरी तरफ बोलते हैं भगवान सर्वव्यापी। तो दोनों तरफ कंट्रोवर्सी, तो वो नहीं करना है। क्या करना है? तो आज का होमवर्क क्या है? एक ही होमवर्क है, अपना लक्ष्य सामने रखना है कि हमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, महान आत्मा बनना है। तो जो भी कमी कमजोरियां हैं, अपवित्रता है, वो मिटा देनी। लड़ना, झगड़ना, दुख देना, ये सब हमसे कोसों दूर होना चाहिए। खुद ही खुद को राज तिलक देना है ना। बुद्धि गोरख धंधों से, देहधारियों से निकाल करके खुशबूदार फूल बनना है ना। और चलते फिरते उठते बैठते शरीर रहने का अभ्यास करना है। आज का बाबा का वरदान है, अपने शुभ चिंतन की शक्ति से आत्माओं को चिंता मुक्त बनाने वाली शुभ चिंतक मणि भव। बाबा ने कहा आज की दुनिया में सब चिंतामणि है। एक भाई था, उसका नाम था चिंतामणि, किचन में था। तो बाबा कहता क्या करो, उन चिंतामणियों को आप शुभ चिंतक मणियां बन अपने शुभ चिंतन की शक्ति द्वारा परिवर्तन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? उसका एग्जाम्पल दिया बाबा ने, जैसे सूरज की किरणें क्या करती, दूर दूर तक अंधकार को मिटा देती है। ऐसे बाबा ने कहा आप शुभ चिंतक मणियां क्या करो, शुभ संकल्प रूपी किरणें, चमक विश्व में फैलाओ, स्पिरिचुअल लाइट फैलाओ। तो क्या होगा? सबकी चिंताएं खत्म हो जाएंगी और सब ढूंढते ढूंढते गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगे। स्लोगन है, बाप दादा के डायरेक्शन को क्लियर कैच करने के लिए मन बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। कल भी बाबा ने कहा था ना, मन स्वच्छ, क्लीन और क्लियर बुद्धि रखो। तो क्लीन और क्लियर बुद्धि हमको रखनी है, तो बाबा के डायरेक्शन को कैच करवाएंगे। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।